सीएम सुक्खू बोले प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हिमाचल में बनेगी वैधशाला। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए हिमाचल में अपनी वैधशाला ऑब्जर्वेटरी बनेगी। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 2 डॉपलर रडार भी स्थापित किए जाएंगे। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद की ओर से करवाई कार्यशाला के दौरान संबोधन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेटरी और डॉपलर रडार स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से निजी तौर पर बात की है। अगर केंद्र सरकार इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं करवाती तो सरकार अपने खर्च पर यह काम करेगी। आपदा प्रबंधन के लिए वर्ल्ड बैंक को 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है। उम्मीद है जल्द इसकी मंजूरी मिलेगी। भूकंप के लिहाज से हम तैयार नहीं हैं। प्रदेश में निर्माण के नियम बदलेंगे। हमें भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम सुधारना पड़ेगा। हिमाचल में बादल फटना, बांधों का पानी और भारी बारिश बरसात आपदा का कारण बने। शिक्षा मंत्री बोले 15,000 संस्थानों में जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। हिमाचल प्रदेश में 15,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में जल्द खाली शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा, जिससे शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये बात शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार रामपुर बुशहर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि ज्यूरी कॉलेज को भी जल्द खोलने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विमर्श किया जाएगा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष स्थानीय विधायक नंदलाल ने विधानसभा सत्र के दौरान उठाया है। दागी अधिकारियों की संवेदनशील पदों पर तैनात के मामले में निर्णय सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात के मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का नाम दागी अधिकारियों की सूची में डालने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया था। आवेदन में आरोप था कि मुख्य सचिव ने प्रबोध सक्सेना का नाम जानबूझकर दागी अधिकारियों की सूची में नहीं डाला है। हाईकोर्ट में दागी अधिकारियों की सूची दायर करते समय मुख्य सचिव को पता था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। दलील दी गई कि उनके खिलाफ सीबीआई अदालत दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। 350 करोड़ के इस मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसकी पूरी जानकारी होते हुए भी मुख्य सचिव ने अदालत के समक्ष झूठा हल्फनामा दायर किया है। उन्हें संवेदनशील पदों पर तैनात किया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। 7 HAS अफसरों के तबादले, जितेंद्र सांजटा होंगे चयन आयोग के प्रशासनिक अधिकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 HAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे 2007 कैडर के HAS अधिकारी जितेंद्र सांजटा को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। जितेंद्र सांजटा को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार भी सौंपा गया है। सांजटा को भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का जिम्मा भी सौंपा गया है। बीते दिनों ही सरकार ने नया भर्ती आयोग गठित किया है। IAS अधिकारी RK परूथी को आयोग का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब इन अधिकारियों की देखरेख में प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राजीव बिंदल बोले धन का रोना रोते सरकार ने बिताया 1 साल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में 1 साल होने को आया है। आज भी सुखविंदर सरकार के मंत्रियों, प्रवक्ताओं और स्वयं मुख्यमंत्री के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वे ये मानने को तैयार नहीं है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है और भाजपा प्रतिपक्ष में है। सरकार ने 1 साल केवल और केवल धन का रोना रोते रोते बीता दिया। ये बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने कही। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस ही सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी तो 1990 के बाद सत्ता में आनी शुरू हुई। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह डुबोने का काम यदि किसी ने किया है तो उसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार है। 2022 के आम चुनाव के दौरान अरबों रुपए की घोषणाएं और गारंटियां जब चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस के नेता दे रहे थे, उस समय प्रदेश की माली हालत का इन्हें सब कुछ मालूम था। फिर भी केवल और केवल झूठ के आधार पर वोट बटोरने के लिए गारंटियां बांटी गयी। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सीएम सुक्खू ने की बड़ी घोषणा, एक बेटी पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को 35,000 की जगह 2 लाख और 2 बेटियों पर मिलने वाले 25,000 की जगह 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सुक्खू ने ये घोषणा इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के तहत की है।
गर्भधारण से पूर्व और प्रसव से पहले निदान तकनीक PCN-PNDT अधिनियम 1994 के तहत वीरवार को हॉलिडे होम शिमला में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि SRS डाटा 2018-20 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 950 है, जो देश में तीसरे स्थान पर है और उन्हें पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य हासिल करना होगा। मंडी साइबर पुलिस थाना में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के 12 और पीड़ित पहुंचे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के शिकार हुए लोग अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। गुरुवार को मंडी साइबर पुलिस थाना में 12 के करीब ठगी के शिकार हुए लोग पहुंचे और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई ठगी का दुखड़ा अधिकारियों के समक्ष रखा। गुरुवार को केवल 6 शिकायतें दर्ज हो पाई हैं, जबकि अन्य मामलों में दस्तावेज समेत पूरी राशि और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में शिकायतकर्ता जुट गए हैं। अब तक साइबर पुलिस थाना मंडी में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के कुल 34 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें करीब 13 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोप हैं। धर्मपुर पुलिस थाना में इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड सुखदेव निवासी धर्मपुर के सहपाठी ने भी ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। मड़ी के निर्मल शर्मा ने पुलिस को सौंपी शिकायत में बताया है कि सुखदेव उसका सहपाठी रह चुका है। उसने अपने रिश्तेदारों के अलावा लोगों से धनराशि ली और सुखदेव को देता रहा। निर्मल शर्मा ने शिकायत में बताया कि 30 लाख रुपए सुखदेव को दिया है। साइबर अपराध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह ने बताया कि ठगी की शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं।